हाय एवरीवन, लेट्स टॉक अबाउट हर्षा भोगले। हर्षा भोगले ने सालों के दौरान एक क्रिकेट कमेंटेटर से खुद को इंडियन क्रिकेट की सुप्रीम कोर्ट का सेल्फ अपॉइंटेड चीफ जस्टिस बना लिया है। जहां उनका एक्चुअल जॉब डिस्क्रिप्शन स्पोर्ट को एनालाइज करना और गेम पर क्रिटिक देना है, वही लगता है कि उन्होंने माइक्रोफोन को मॉरल कंपास समझ लिया है। वो बार बार ऑब्जेक्टिव एनालिसिस की बाउंड्री क्रॉस करके कंडेंसिंग जजमेंट देने लगते हैं। पहले धोनी, फिर ऋषभ पंत, विराट कोहली और अब जायसवाल। 2016 में एमएस धोनी की कैप्टनसी में आईसीसी वर्ल्ड टी20 के दौरान हर्षा भोगले की अजीब तरह से नॉन इंडिया सेंट्रिक कमेंट्री ने मैसिव बैकलैश ट्रिगर किया और सोशल मीडिया पर क्रिटिसिज्म की एक बड़ी वेव आ गई। इसके साथ ही सीनियर प्लेयर्स की कंप्लेंट्स भी सामने आई, जो उनके प्रॉबिंग और अनकंफर्टेबल क्वेश्चन से पूरी तरह तंग आ चुके थे। इसके बाद बीसीसीआई ने बिल्कुल सही फैसला लेते हुए उनका कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर दिया और उन्हें उस साल की आईपीएल कमेंट्री पैनल से कम्प्लीटली हटा दिया। लेकिन उनकी ये आदत कभी खत्म नहीं हुई और फिर आगे 2021 में उन्होंने ऋषभ पंत को टेस्ट करने का फैसला लिया। उन्होंने मजाक में कंप्लेन किया कि सोशल मीडिया पर फैंस कमेंटेटर्स को चुप रहने के लिए कह रहे थे, सिर्फ ऋषभ पंत की फेमस बिहाइंड द स्टंप्स चैटर सुनने के लिए। ऋषभ पंत ने लाइव टेलीविजन पर उन्हें पूरी तरह हम्बल कर दिया और एक परफेक्ट रियलिटी चेक देते हुए जवाब दिया कि अब ये मेरा कॉम्प्लीमेंट है या आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो इम्प्रूव करो आप लोग भी। अपनी गलती से ना सीखते हुए हर्षा भोगले ने एक बार फिर 2022 में न्यूजीलैंड टूर के दौरान दोबारा ऋषभ को ही पोक किया। उन्होंने एक्सप्लिसिटली ऋषभ की पुअर वाइट बॉल फॉर्म को पॉइंट आउट किया, लेकिन ऋषभ ने सीधा उनके नैरेटिव को इंटरप्ट करके कहा कि सर, रिकॉर्ड आर जस्ट नंबर्स, माय वाइट बॉल रिकॉर्ड इज नॉट बैड ईदर, कंपैरिजन इज नॉट अ पार्ट ऑफ माय लाइफ, आई एम ओनली 24-25 राइट नाउ, कंपेयर मी व्हेन आई एम 30-32 इयर्स ओल्ड। आगे फिर 2024 में आईपीएल सीजन तक आते आते हर्षा भोगले ने विराट कोहली को अपना नया टारगेट भी बना लिया। वो विराट कोहली के मिडिल ओवर स्ट्राइक रेट को लेकर काफी वोकल हो गए और लाउडली क्वेश्चन करने लग गए कि क्या इनिंग्स को एंकर करना टीम को हर्ट कर रहा है। कोहली ने इस नैरेटिव को टॉलरेट करने से इनकार कर दिया। उन्होंने पहले गुजरात टाइटंस के अगेंस्ट 44 बॉल्स पर मैच विनिंग 70 नॉट आउट स्मैश किया और फिर पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन का यूज करके हर्षा भोगले और उन जैसे लोगों की पूरी नैरेटिव को डिसमेंटल कर दिया। उन्होंने कहा कि ऑल द पीपल हु टॉक अबाउट स्ट्राइक रेट्स एंड मी नॉट प्लेइंग स्पिन वेल आर द वंस हु लव टॉकिंग अबाउट दीज नंबर्स। इट्स जस्ट अ मसल मेमोरी फॉर मी नाउ। People sitting in the box talking about the game haven't been in that situation themselves। और अब जब 2026 में हर्षा भोगले ने एक बार फिर यशस्वी जायसवाल को पोक किया, जब यशस्वी जायसवाल पेसर असिता फर्नांडो के साथ एक हीटेड हेलमेट टू हेलमेट अल्टरेशन में इन्वॉल्व हुए, तो हर्षा भोगले ने तुरंत अपने एनालिटिकल प्रूफेट पर पहुंच गए और एक प्रीची वीडियो लेक्चर रिलीज कर दिया। उन्होंने यंगस्टर को लाइन क्रॉस करने के लिए हेवीली क्रिटिसाइज किया और डिक्लेयर किया कि उसे सिंपली वहां से वॉक अवे करना चाहिए था। जायसवाल ने एक आउटसाइडर को फील्ड पर अपने कैरेक्टर का फैसला डिक्टेट करने देने से इनकार कर दिया और एनालिसिस वीडियो पर डायरेक्टली कमेंट करते हुए उन्हें कंप्लीटली शट डाउन किया कि इफ यू डोंट नो व्हाट ही सेड देन प्लीज डोंट मेक योर जजमेंट, दिस इंडिया विल फाइट एंड रिप्लाई। आखिर ये एंडलेस सेंस ऑफ सुपीरियरिटी आती कहां से है? फर्स्ट टेस्ट सीरीज में जायसवाल ने प्लेयर के साथ जो किया वो एक फन स्लेजिंग थी और सेकंड टेस्ट में असिता ने उसके साथ जो किया वो कुछ ऐसा था जिसके बारे में सिर्फ वही जानता है कि एक्चुअली क्या कहा गया था, और जायसवाल ने अपनी डिग्निटी के लिए उसका जवाब दिया। जब एक ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर 3 ओवर्स तक एक इंडियन बैट्समैन पर पर्सनल अब्यूजेस थ्रो करता है तो उसे अचानक क्लासिक एशेस इंटेंसिटी, अनकॉम्प्रोमाइजिंग मेंटल डिसइंटीग्रेशन या द हार्ड नोज ऑसी वे ऑफ प्लेइंग द गेम का नाम दे दिया जाता है। लेकिन जैसे ही एक यंग इंडियन क्रिकेटर डिसाइड करता है कि वो सबमिसिव, पोलाइट और स्माइलिंग टूरिस्ट का रोल प्ले नहीं करेगा, टोन तुरंत बदल जाता है। सडनली माइक्रोफोन्स डीप साई से भर जाते हैं, स्पिरिट ऑफ क्रिकेट को लेकर सीरियस कंसर्न शुरू हो जाते हैं और पैट्रनाइजिंग लेक्चर्स दिए जाने लगते हैं कि ग्रेट प्लेयर्स लेट देयर बैट डू द टॉकिंग। आखिर अग्रेशन बाकी सबके लिए वर्चू क्यों है, लेकिन जब वही अग्रेशन एक इंडियन प्लेयर दिखाता है तो बिहेवियरल फ्लॉ क्यों बन जाता है? अगर हमारे क्रिकेटर्स को अपनी स्पेस और मेंटल पीस प्रोटेक्ट करने के लिए कंटिन्यूअसली कमेंटेटर्स को मिरर दिखाना पड़ता है तो मैसेज बिल्कुल क्लियर है। अगर आप फाइट की रिस्पेक्ट नहीं कर सकते तो साइड हो जाए और फाइटर्स को खुद अपने लिए बोलने दीजिए। जतिन सप्रू अल्टीमेट प्रूफ है कि आप एक हाईली सक्सेसफुल नॉन क्रिकेटर ब्रॉडकास्टर हो सकते हैं बिना सेल्फ अपॉइंटमेंट जज की तरह एक्ट किए या प्लेयर्स को लेक्चर देने की लाइन क्रॉस किए बिना। वो प्लेयर्स, एक्सपर्ट, पैनलिस्ट और फैंस के बीच एक ब्रिज की तरह एक्ट करते हैं। जब वो कोई क्वेश्चन पूछते हैं, उनका गोल प्लेयर या उनके पास बैठे एक्स क्रिकेटर से कोई इंसाइट निकलना होता है। वो कभी ये प्रिटेंड नहीं करते कि वो किसी बैट्समैन की मेंटल स्टेट को खुद बैट्समैन से ज्यादा जानते हो। इसके अपोजिट हर्षा भोगले फ्रीक्वेंटली अपने क्वेश्चंस को प्रीची, लीडिंग स्टेटमेंट की तरफ फ्रेम करते हैं। प्लेयर से ये पूछने की बजाय कि उन्हें कैसा फील हुआ, वो अक्सर उन्हें बताने लगते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए। यानी प्लेयर के आंसर देने से पहले ही वो एक मोरल और बिहेवियरल जजमेंट पास कर देते हैं।
क्योंकि जतिन सप्रू फील्ड की बाउंड्रीज का रिस्पेक्ट करते हैं, प्लेयर्स भी उनके साथ किसी इंसान की तरह बिहेव करते हैं। आप अक्सर विराट कोहली, रोहित शर्मा या हार्दिक पांड्या को जतिन सप्रू के साथ इंटरव्यूज के दौरान जेन्युइनली लाफ करते हुए, अपना गार्ड डाउन करते हुए और कैजुअल लाइट हार्टेड बैंटर में एंगेज करते हुए देख सकते हैं। कोई अंडरलाइन टेंशन नहीं होती क्योंकि प्लेयर्स जानते हैं कि जतिन सप्रू किसी गॉचा हेडलाइन को मैन्युफैक्चर करने की कोशिश नहीं कर रहे। लेकिन हर्षा भोगले के केस में टेंशन पैल्पेबल होती है। जब हर्षा भोगले माइक्रोफोन होल्ड करते हैं, ऋषभ पंत हो या यशस्वी जायसवाल हो जैसे प्लेयर्स तुरंत अपना गार्ड अप कर लेते हैं। उन्हें लगता है कि ब्रॉडकास्टर के इंटरव्यू के बजाय प्रोसिक्यूटर उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहे हैं। इसी वजह से उनके रिस्पॉन्सेज शार्प, डिफेंसिव और पुशबैक करने के लिए रेडी होते हैं। जतिन सप्रू की और एक बात प्रूव करती है कि वह एब्सोल्यूट अथॉरिटी के साथ क्रिटिक, एनालिसिस और वर्ल्ड क्लास क्रिकेट शो होस्ट कर सकते हैं और साथ ही उनमें के लिए डीप रिस्पेक्ट की बाउंड्री भी मेंटेन कर सकते हैं जो एक्चुअली रोप क्रॉस करके फील्ड पर उतरते हैं। पर हर्षा भोगले को ये समझने की जरूरत है कि एक बिल्डर्ड स्टोरी टेलर से अनवांटेड मोरल हेडमास्टर में उनकी रेलेंटलेस ट्रांसफॉर्मेशन उन्हें वॉइस ऑफ रीजन नहीं बना रही, बल्कि ये कम्प्लीटली आउट ऑफ डेप्थ दिखा रही है। जब यशस्वी जायसवाल जैसे यंग फायर ब्रांड्स और विराट कोहली जैसे एस्टैब्लिश आइकन्स को बार बार अपनी सेलिब्रेशन रोककर पब्लिकली आपकी नैरेटिव्स को डिसमेंटल करना पड़ता है, तो मैसेज बिल्कुल ऑब्वियस है। वो क्रिटिसिज्म से भाग नहीं रहे, वो आपकी कंडेंसेशन को रिजेक्ट कर रहे हैं। कॉन्स्टेंटली लाइन क्रॉस करना, कॉर्पोरेट जजमेंट पास करना और इंटरनेशनल मैच विनर्स को एक बुलेट प्रूफ एयर कंडीशन कमेंट्री बॉक्स की सेफ्टी से लेक्चर देने की वजह से हर्षा भोगले अपनी डेकेड्स में हार्ड अर्न गुडविल को रैपिडली इरेज कर रहे हैं। क्रिकेट इवॉल्व हो चुका है। इंडियन क्रिकेट अब वो सबमिसिव, पोलाइट, हैप्पी जस्ट टू पार्टिसिपेट वाला एरा मर चुका है और दफना चुका है। ये एक फियर्सली अनअपोलोजेटिक हाइपर अग्रेसिव टीम इंडिया है जो फायर का जवाब फायर से देती है। अगर हर्षा भोगले इस शिफ्ट के साथ अडेप्ट नहीं कर सकते, अगर वो ये नहीं समझ सकते कि ग्रिट और कन्फ्रंटेशन पिच पर मॉडर्न सर्वाइवल के वेरी फैब्रिक का हिस्सा है, तो वो उन्हें बहुत अनग्रेसफुल बना देती है। एक ऐसी जनरेशन के प्रिंसिपल बनने की कोशिश बंद कीजिए जिसने गेम को ऑलरेडी मास्टर कर लिया है, क्योंकि अब हर बार जब आप बेयर को पोक करने की कोशिश करते हैं, आप उनकी फ्लॉज एक्सपोज नहीं कर रहे, आप सिर्फ खुद को फूल बना रहे हैं। बताइए आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं।